News85.in की चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अभी एग्जिट पोल को लेकर हंगामा खत्म भी नहीं हुआ कि ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर कई जिलों से खबरें आना शुरू हो गई। यूपी के लगभग 1.5 दर्जन जिलों में बैलेट पेपर और ईवीएम मशीनों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ जिलों में ईवीएम पकड़ी गई हैं और कई जगहों पर बैलेट पेपर पाए गए हैं। ये एक गंभीर घटना है जिस पर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है। वाराणसी में कल ईवीएम से भरे 3 ट्रक को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पकड़ने की कोशिश की, जिसमें 2 ट्रक भाग गए और 1 ट्रक पकड़ा गया जिसमें ईवीएम मशीनें मिली। बाद में डीएम का बयान ये आया कि ये ईवीएम ट्रेनिंग पर्पज से ली जा रही थी। यही बात चुनाव आयोग ने भी कही। उन्होंने आज कहा है कि वो जो ईवीएम ले जाई जा रही थी उनको प्रशिक्षण के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन वहीं वाराणसी के कमिश्नर ने दूसरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो प्रोटोकॉल अपनाया जाना चाहिए था उसका पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया और इसी के साथ जो एक एडीएम जो काउंटिंग से जुड़े हुए थे नलिनीकांत सिंह, उनको हटा दिया गया है। ये बात केवल एक जिले की नहीं है। इसी तरीके से लखनऊ, बरेली, जालौन, गोरखपुर, उन्नाव, सोनभद्र, मुरादाबाद जैसे करीब 1.5 दर्जन जिलों से इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं। या सोनभद्र में भी ऐसे ही कुछ हुआ, वहां पर बैलेट पेपर पाए गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि इन बैलेट पेपर को जो पोस्टल बैलेट पड़े हैं उनमें मिलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर भी जो एसडीएम थे जिनकी गाड़ी में बैलेट पेपर पाए गए उनको हटा दिया गया है। ऐसी कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक जो बड़ी खास चीज निकल कर आ रही है कि जब भी ईवीएम से छेड़छाड़ या बैलेट पेपर को लेकर कोई विवाद शुरू होता है, विपक्षी दल इस तरीके का विवाद की स्थिति जब विपक्षी दलों के साथ बनती है तो उसका जवाब चुनाव आयोग तो बाद में देता है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका जवाब देना शुरू करते हैं। तो क्या चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है या चुनाव आयोग की जगह सरकार ने ले ली है, भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों इस चीज को नहीं समझते कि ईवीएम से अगर छेड़छाड़ हो रही है और बैलेट पेपर का अगर दुरुपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से मानिए ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, ये लोकतंत्र का मजाक है और एक तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो यहाँ तक युवाओं से आह्वान भी किया कि आप अपने मतों की रक्षा के लिए मतगणना स्थल पर डेरा डाल दें। जहाँ पर ईवीएम रखी है वहाँ पर आप लोग जाकर बैठ जाएं और जब तक पूरी काउंटिंग खत्म ना हो जाए वहाँ से आप हिले नहीं। ये पहली बार इस तरीके की अव्यवस्था देखी जा रही है कि विपक्षी दलों में इस तरीके का भय, दहशत का माहौल बन गया है कि ईवीएम बदली जा सकती हैं, बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की कार्यशैली पर प्रश्न उठा रहा है। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर पहले भी सवाल खड़े हो चुके हैं। यहाँ पर लखनऊ सरोजनी नगर की सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हीं की घर से एक अधिकारी लखनऊ में तैनात है, उनको हटाने की मांग की गई, आईजी लखनऊ जोन लक्ष्मी सिंह जी, लेकिन उनको चुनाव आयोग ने नहीं हटाया। इसी तरीके की कई घटनाएं हो रही हैं जहां पर यह देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग मूक दर्शक बन गया है और वो कोई एक्शन नहीं लेता है। अगर इस तरीके का बर्ताव रहा तो कल मतगणना होने में बहुत तनाव होने की स्थिति पैदा हो सकती है, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और शायद यही एक कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब चुनाव आयोग की बजाय पत्रकारों से एक अपील जारी की है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि लिख रहा हूं ये सोचकर कि शायद जागेगा जबीर, बेखबर से हो गए हैं
न जाने क्यों खबर नवीस। तो अब अखिलेश यादव को मीडिया से अपेक्षा है कि वो ईवीएम के दुरुपयोग, बैलेट पेपर के दुरुपयोग पर अपनी नजर डालें, इस तरीके की रिपोर्टिंग करें और इसको रुकने, ये काम होने से रोकने का प्रयास करें और शासन प्रशासन को इसके प्रति सचेत करें। तो अखिलेश यादव की अपील का मीडिया पर कितना प्रभाव पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इन सभी घटनाओं पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इस तरीके के एक्शन से ही कल की मतगणना सुचारू रूप से चल पाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई चुनावी चर्चा पर। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.